जी, ब्रेकिंग बैरियर्स विद आलिया शाह 2.0 पर मैं हूं आपकी होस्ट आलिया। आप सबको बेस्ट विशेस के साथ वेलकम कर रही हूं अपने शो में। हमारे साथ हमें ज्वाइन करें आज अंकुश भिंडारी जी। अंकुश भिंडारी पहले भी हमारे शो में आ चुके हैं जी। नमस्कार, थैंक यू वेरी मच। आप बहुत बिजी हैं और मैं जानती हूं कि जन्माष्टमी के सिलसिले में आप एक टेम्पल में जो है वो सिलसिले में कुछ बिजी हैं और काम कर रहे हैं बहुत सारे। उसके ऊपर हम बाद में बात करते हैं, लेकिन सबसे पहले अंकुश जी, आपके लिए सवाल ये है कि अब क्या करेगा इंडिया और क्या करेगा रशिया, क्योंकि ट्रंप ने जो करना था वो तो कर डाला। प्रेसिडेंट ट्रंप ने जो एक बहुत बड़ी मीटिंग यहाँ पर हुई, आपको पता है, पहले प्रेसिडेंट पुतिन के साथ और फिर प्रेसिडेंट जेलेंस्की के साथ। अब उस सब का रिजल्ट ये सामने आया है कि इंडिया पर एडिशनल टैरिफ इम्पोज कर दिए गए हैं। और एडिशनल टैरिफ के साथ जो है वो कह रहे हैं कि टैरिफ टू 50% by adding an extra 25% duty on top of the previously announced rate, which will take effect from August 28, I think, यानी इसी महीने से। कोई इसमें देर वेर भी नहीं हो रही। इंडिया इसको हम्म। कैसे लेगा और रशिया इसको कैसे लेगा? क्या रशिया इसके ऊपर कोई इंडिया का साथ देगा? First of all, namaste, Alia ji again, and thank you again for asking me to join your channel. देखिए, ये टैरिफ की जो वार चल रही है ना पिछले 6 महीने से, इसने पूरे दुनिया को हिला के रखा हुआ है। पहले चाइना पे हिलाया, कभी 100%, कभी 150, कभी 250। अब हिंदुस्तान की बारी आ गई है, ठीक है ना। अब ट्रम्प कह रहा है कि एक तरफ से लिंजी ग्राम कह रहा है, अगर आपने लिंजी ग्राम की स्टेटमेंट पढ़ी हो, उसने कहा Putin only agreed to come to Alaska under India's pressure. अच्छा। उसने न्यूज चैनल पे साफ कहा है, मेरे ख्याल में एनबीसी या किसी न्यूज चैनल पे। और उसने कहा कि वी विल कंटिन्यू टू प्रेशराइज इंडिया टू ब्रिंग प्यूटिन ऑन द टेबल। सो पुतिन पुतिन जो यहाँ पर आए अमेरिका, आप ये कह रहे हैं कि वो इंडिया के साथ टॉक करने के बाद आए? हाँ, इंडिया की अगर आपको पता हो, आपने देखा होगा कि अजीत डोवल जी वहां गए थे, उन्होंने प्यूतिन से बात करी, फिर प्यूतिन से प्रधानमंत्री मोदी ने बात करी, एंड देन दे ऑल ऑफ सडन विद इन 3 to 4 days अलास्का सेटअप हो गया और मीटिंग सेटअप हो गई। तो उन्होंने कहा कि दैट दे आर रेडी टू, अंडर द प्रेशर फ्रॉम इंडिया, द रशियन प्रेसिडेंट एग्री टू मीट ट्रम्प, and we continue to put the pressure on India so that Putin will come on the table, because Russia and India are very close. So they don't want each other to get hurt. और लिंजी ग्राम ही ऐसा था जिसने आज से 4 महीने पहले से लगा हुआ था, अपनी ढोल बजा रहा था, चाइना और इंडिया को 500% हम टैरिफ कह देंगे। अरे भैया, 500% कह दोगे, अपना ही नुकसान करोगे। टैरिफ कौन भरता है? आप और मैं। कंपनियां भरेगी क्या? नहीं। अगर आपने देखा हो लेटेस्ट इन्फ्लेशन रिपोर्ट अमेरिका की, इन्फ्लेशन यहां बढ़ा है पिछले क्वार्टर में, जस्ट बिकॉज ऑफ टैरिफ वॉर। अब आपका क्वेश्चन है हिंदू भारत क्या करेगा। आपको पता है वो क्या नाम है, चाइनीज प्रीमियम ली, क्या नाम है उनका, वैंगी। वेंगी। हम्म। वैंगी क्या, वैंगी आए हैं भारत, प्रधानमंत्री मोदी से भी मिले हैं, जयशंकर साहब से भी मिले हैं, अजीत डोवल से भी मिले हैं। इफ यू रीड बिटवीन द वर्ड स्टेटमेंट जो आई है, उन्होंने कहा कि हमारे जो बॉर्डर डिस्प्यूट्स हैं 1 साल से बहुत कम है, निग्लिजिबल है। बॉर्डर में हम सब सही हैं, अब हम बिजनेस को आगे लेके चलते हैं। इंडिया ने ग्रीन सिग्नल दे दिया, फ्लाइट ओपन करो, दिल्ली बीजिंग, मुंबई बीजिंग, जहां भी है, मतलब इंडिया और चाइना की फ्लाइट शुरू हो गई है। वीजा ओपन कर दिया कि आप आ सकते हो, बात करो। चाइना ऑन द अदर हैंड, पिछले महीने में, में मिड ऑफ महीने 15-14 जुलाई को जब जयशंकर साहब वहां गए थे, उन्होंने कहा था कि आप हमें फर्टिलाइजर दो। मान गए। इस बार उन्होंने कह दिया वी आर रेडी टू गिव यू फर्टिलाइजर। दूसरा उन्होंने कहा रेयर अर्थ एलिमेंट हमें दो।
हमारी जितनी भी हम बना रहे हैं, चिप्स बना रहे हैं, क्यों अब इंडिया has become the second largest producer of chips, right? iPhones. तो अब कह रहे हैं कि आने वाले by the end of this year, every second mobile in America is made in India. तो अगर अगर उन्होंने वो भी मान गए, उन्होंने कहा कि आपने बैन किया हुआ है ड्रिलिंग मशीन्स को, इंडिया की 3 डिमांड्स थी 15 जुलाई को, चाइना मान गया, चाइना को अपना सामान बेचना है। अगर आप दुकानदार हो, मैं आपसे नाराज हो जाता हूं, मैं आपका मेन कस्टमर हूं, सपोज आप ज्वेलरी बेचते हो, मैं आपका 80% ज्वेलरी मैं खरीदता था, मैं आपसे नाराज हो गया, आपका कोई और कस्टमर था जो पहले आपसे खरीदता था मेरे से पहले, मैं कहता चलो 50% खरीदता था, वो वापिस आपके पास आया, आप क्या उसको दोगे नहीं? आपने तो अपना सामान बेचना है ना। आपको चलो 80% नहीं बिका, 50% तो बिका, मेरी घर की रोटी दाल रोटी तो चलेगी, आई कैन पे माई बिल्स। और ये जग जाहिर है, आज ब्रिक्स की जो इकोनॉमी है 38% के आसपास पहुंच रही है, G7 की 24% है। पॉपुलेशन देख लो, इंडिया और चाइना और पाकिस्तान और बांग्लादेश, ये साउथ एशिया या एशिया की पॉपुलेशन देख लो, सारी उस तरफ ही झुका हुआ है। ऑलमोस्ट 50% पॉपुलेशन मानी जाएगी वर्ल्ड की, ऑलमोस्ट। कंज्यूमर इंडस्ट्री कितनी बढ़िया है, बड़ी है इंडिया में, 1.4 बिलियन। चलो मैं ये कहने कहता 1.4 बिलियन ही खरीदते हैं, गरीब लोग भी हैं, लेट्स से 700 मिलियन। अमेरिका से तो डबल हो गए सर, आप बताइए। अमेरिका की पॉपुलेशन 350 के आसपास है, और इंडिया की अगर मैं कहता हूँ परचेसिंग पावर, जो लोग खरीद रहे हैं, पीपीपी तो छोड़ो, जो लोग खरीद रहे हैं, अगर 700 मिलियन हो तो मैम अपने आप डबल हो गए आलिया जी। तो अब ये कह रहे हैं, और देखिए ट्रम्प कितना स्मार्ट बिजनेसमैन है, दैट्स व्हाई आई लव ट्रम्प टू। इलेक्ट्रॉनिक्स पे कोई टैरिफ नहीं है हिंदुस्तान से, फार्मास्यूटिकल पे कोई टैरिफ नहीं है हिंदुस्तान से, इस पे टैरिफ लगाया गोल्ड एंड ज्वेलरी पे, ठीक है, ज्वेलरी पे टैरिफ, यहाँ कपड़ों पे लगाया। ये आप बताओ एज अ कंज्यूमर हाउ मच पीपल परचेज दिस। लैपटॉप्स पे कोई टैरिफ नहीं है, आईफोन पे कोई टैरिफ नहीं है, माइक्रो चिप्स अगर आएंगी उस पर कोई टैरिफ नहीं है। टैरिफ किस पे लगाया? जो उसे मालूम है कि दूसरे कंट्री से मैं खरीद सकता हूं, जैसे पाकिस्तान कपड़ा का अच्छा, मतलब कि अब तो नहीं रहा, तब भी कुछ है उसकी स्टैंडिंग, इट्स अ वेरी गुड टेक्सटाइल कंपनी, राइट, कंट्री, सॉरी, टेक्सटाइल एक्सपोर्टिंग कंट्री। बांग्लादेश है, श्रीलंका है, बरमुडा है, इंडोनेशिया है, बहुत सारे हैं। तो अगर आप देखो टैरिफ हम कह तो रहे हैं, पर ये तो देखो टैरिफ लगा किस पे है, कौन से आइटम्स पे टैरिफ लगा है। शोर मचाना तो बहुत अच्छा है जी, जैसे आपने मैंने शोर मचा दिया जी, मैंने तो 500 रुपए मेरे गुम हो गए, 500 रुपए गुम हो गए। भाई 500 रुपए कहाँ गुम हो गए भैया? तूने 500 रुपए का जब नोट दिया था, तूने 400 रुपए का तो सामान खरीद लिया, 100 रुपए तेरे गुम हो गए। वही ट्रंप ने किया है, जो उसकी मेजर इंडस्ट्रीज है, उसे पता है हेल्थ इंडस्ट्री अगर इंडिया पे हेल्थ पे लगा दिया, यहाँ दवाइयां हो जाएंगी 4 गुना, और लोग तो इसको खा जाएंगे। Very much. Very good. You look great with your tan. Where did you get that tan? I want to get a tan like that. प्रेशर इन्होंने सोचा है कि जैसे आपने, हम जब छोटे होते थे तो कहानियां सुनते थे ना कि जादूगर की जान तोते में है, तो ये समझ रहे हैं रशिया की जान हिंदुस्तान में है। हिंदुस्तान को अगर हम मोड़ेंगे तो रशिया हम उस पे आ जाएगा। एज पर लिंजी ग्राम, बिकॉज ही इज अ वेरी सीनियर रिपब्लिकन सेनेटर, very senior, and नो डाउट। he's considered very close to the president administration too. अच्छा, तो अंकुश जी ये बताइए, हम्म, क्या रशिया क्या करेगा आपके ख्याल में? उसको तो अब साथ तो देना पड़ेगा ना रशिया को, भारत का। रशिया मस्ट सपोर्ट इंडिया, एंड पुतिन हैज टू सबमिट टू ट्रम्प। आप मुझे ये बताओ, has Putin submitted to Trump in Alaska or Trump has submitted to Putin?
आपके हिसाब से? बट ट्रम्प इज द बॉस, ये तो साबित हो गया ना। पुतिन को आना तो पड़ा। पुतिन पुतिन देखिए देखिए यहाँ पर पहुंचे, अमेरिका आए, ये भी तो बड़ी बात है। ट्रम्प के कहने पर ट्रम्प ने ही उनको बुलाया ना, बुला के ले आए यहाँ पे। वही कहते हैं ना कि सनम हम तो आएंगे पर तुम्हें बर्बाद करके जाएंगे। सनम तो आ गए, सनम से मिलने आ गए, पर मिला क्या? सब कुछ अपनी बातें मना के चले गए। सीजफायर नहीं होगी जी, ओके, सीधा बार क्लोज करो, ठीक है, ट्रम्प मान गए। मैं कोई वापस नहीं करूंगा जमीन जो मैंने जो जीत ली। अब ट्रम्प कह रहा है, अब अगर आपने देखा हो प्रेसिडेंट ट्रम्प ने आपकी वो पिक्चर देखी आज, वो अपने ओवल ऑफिस में बैठे हैं अपनी चेयर पे, और सारे जी सेवन ही है जो आए हैं वहां पर, सारे यूरोपियन लीडर्स ऐसे बैठे हैं जैसे एक प्रिंसिपल टीचर्स की मीटिंग हो रही है, पूछ रहा है हाँ भी तेरी क्लास का रिजल्ट ऐसे खराब क्यों आया, तूने ऐसे उस बच्चे ने तेरी शिकायत लगाई है, तूने ऐसा क्यों किया है। अच्छा तू बता तेरे स्कूल में तेरी क्लास में कितने बच्चों ने शरारत की है। मतलब बाद में बेशक उनकी एक राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस हुई जिसमें वो बात कर रहे हैं, पर आप ये मैसेज देखिए कि ट्रंप ने उनको डिक्टेट किए टर्म्स दैट आई एम द बॉस, दिस हैज बीन डन, दिस हैज बीन फाइनलाइज्ड, डोंट utter a word, say yes sir and leave, otherwise you remember what happened with Zelensky in February, I don't think you want to get so humiliated। कहा That's why नहीं, I say, yeah, that's why I मैसेज दे said Trump is the दिया। boss. हाँ, That's why I said जो Trump मैं is the boss. Yeah. ट्रम्प ने बॉस की करी यूरोपियन यूनियन के साथ की, पर पुतिन के सामने अगर आपने देखा हो रेड कार्पेट भी डाला, ठीक है ना। ओ सर, वो पुतिन तो जाहिर है सबके आगे ही, कौन सा लीडर होता है जिसके आगे नहीं करते रेड कार्पेट। नहीं, वो तो कहते थे ना कि भाई इतने रिलेशन खराब हैं कि जैसे बाइडेन के टाइम हो गए थे कि उसको तो आईसीसी ने कह दिया है whoever will come and America is a signatory in ICC, why Putin was not arrested? कोई बात नहीं कर रहे इस बात की। इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट ने कहा है ना कि पुतिन जहां भी जाएगा हम उसको अरेस्ट करेंगे, और जो अमेरिका के दबाव में, बाइडेन एडमिनिस्ट्रेशन के दबाव में तो ये हुआ था। ऊपर से आपने देखा हो कि पुतिन जब आए वो दोनों एक ही गाड़ी में गए, फिर 1-to-1 जो मीटिंग हुई है, बाद में स्टेटमेंट क्या है ये प्रेसिडेंट ट्रम्प की कि इट्स अ वेरी गुड, वी हैव ब्रोकन द आइस, चलो आइस ब्रेक हो गई है और हमने बात शुरू कर ली है, बात करने के बाद हम आगे बढ़ेंगे। तो पुतिन ने कहा था कि मैं जंग नहीं बंद करूंगा, मैं जमीनें नहीं दूंगा, मैं इसको मिलिट्रीली नहीं बनने दूंगा, ही हैज टू, यूक्रेन हैज टू मिलिटराइज, व्हाट एवर द जियो पॉलिटिक्स पंडित्स आर सेइंग। मैं बहुत ज्यादा उनकी ट्वीट्स वगैरह देखता रहता हूँ क्योंकि हम्म। तो वो यही कह रहे हैं कि दिस इज अ क्लियर विन फॉर पुतिन, क्लियर विन। उसने इतने प्यार से मैनिपुलेट कर दिया सारी सिचुएशन को। So, in other words, you are telling me the conclusion is that India is in safe hands of Putin. आई विल से बोथ आर इन सेफ हैंड्स ऑफ ईच अदर। जिसे कहते हैं दोस्त, अरे यार मरेंगे इकट्ठे, जिएंगे इकट्ठे, मेरे हिसाब से ऐसे हो रहा है। क्योंकि वो पुतिन साहब ने हाँ, बाद में मोदी जी को भी फोन किया और बताया कि मेरी ट्रम्प से क्या मीटिंग हुई। ये तो आपको ये आया है, ये आ गया, उसके अंदर खबर आ गई है कि उन्होंने अरे ये पुतिन ने तो उसके बाद कल की हुई है, आपने देखा नहीं क्या, कल हुई अच्छा। है। हाँ, तो इसका मतलब कि, और मैं आपको ये बात और बता दूं, ये मेरा अपना एनालिसिस है, बाय द नेक्स्ट ईयर फर्स्ट क्वार्टर में इंडिया की सॉइल पे दोनों की फाइनल डील होगी। ओके। नहीं, वो तो इट कह रहे हैं कैन, ना, पुतिन तो कह रहे हैं कि रशिया में, मॉस्को में होगी नेक्स्ट मीटिंग, नहीं यूक्रेन और नहीं उसके लिए। नहीं, वो तो कह रहे हैं ट्रम्प को बुलाया ना कि अगली मीटिंग हम दोनों की हाँ हाँ मॉस्को में होगी, ठीक है। जी। और अभी आज अगर आपने देखा हो या कल देखा, आपने एक बात और नोट करी विच इज वेरी वेरी क्रिटिकल, व्हेन द dinner was going on, Trump left the dinner and called his boyfriend Putin. Called his boyfriend? Putin,
अच्छा सब पुतिन, यही अच्छा। कह रहे हैं ना हाँ कि हाँ ऐसी हाँ। क्या बात थी कि जो आप डिनर छोड़ के 8 मेंबर्स आए हुए हैं वर्ल्ड लीडर्स, you leave the dinner table and you go and you call Putin. You can also call after the dinner when everybody leaves. कोई कह रहा है Putin call Trump call his ex, कोई कह रहा है Trump call his boyfriend, कोई कह रहा है Trump call his buddy Putin. तो अगर आप देखो कि ये जैसे ताश के पत्ते होते हैं ना, now one ace is with Putin, other is with Trump, other with third is with Modi. हम्म। And ओके। what I'm looking is, what I'm visualizing is, when the main deal will happen, India will be on the table. And I am seeing that this is going to happen within the Indian boundaries. चाहे वो गोवा में हो, चाहे केरला में हो, चाहे दिल्ली में हो, चाहे मुंबई में हो, I don't know. मुझे ऐसे लग रहा है because Putin साहब हमेशा कहते हैं I want to meet a neutral, and India has good relations with both Putin and Zelensky, right? Indian Prime Minister have visited Zelensky last year, or they have gifted a lot of mobile hospitals to Zelensky, and Putin appreciated it. After that, जब वो Putin से मिले थे उन्होंने कहा ठीक है आप ह्यूमैनिटेरियन ग्राउंड्स पे कर रहे हो, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है इसका। तो मेरे हिसाब से यही हो रहा है behind the scene. You know, all politics is always like I always say, it's reading between the words and listening between the lines, you know. So if you read between the words and listen between the lines, अगर आप देखो तो आलिया जी मुझे ऐसे लगता है कि already chess is over there. People know who is going to win, who has to play which game. The only thing is people are getting the instructions. You have to put the horse first, or the camel first, or the king first, or the queen first. That's it. ओके। क्योंकि इतनी ज्यादा जद्दा में मीटिंग्स, हर जगह मीटिंग्स होती रही हैं। It's not the first time. It has been going from the last 6-7 months. ओके। और मेरे को नहीं लगता कि इंडिया के रिलेशंस यूएस के साथ इसको लेके खराब होंगे। हाँ, अब कह रहे हैं कि भाई डेलीगेशन ने मना कर दिया जाने के लिए। इट्स ओके, मना किया है ना, ये तो नहीं कहा हम कभी नहीं जाएंगे। They are right now, Trump administration is right now focusing on Putin, on Russia and Ukraine. Trump need his people over there. All right. All right. Ankush ji, thank you very much for your time. Thanks a lot. Thank you.